गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन करते हुए तो हमें जो आपकी पीछे वाली कक्षा थी, पीछे वाली कक्षा में जो मैंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वो आज तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, हम आगे मैंडलीव की आवर्त सारणी की बाद में अब आती है उसकी विशेषताएं। वो तो केवल उसका वर्गीकरण था, उसके बाद में आती है उसकी विशेषताएं क्या है और उसके बाद में आता है उसकी कुछ कमियाँ, ठीक है। क्योंकि उन कमियों को ध्यान में रखते हुए जो आधुनिक जो वर्तमान में जो मॉडर्न आपकी पीरियोडिक टेबल चल रही है उसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पर उससे पहले एक दो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक तो शायद वो एक नौजवान पूछ रहा है कि सर वो आप वो नहीं बताया करने को, यार मेरे से दिमाग से निकल गया था क्या नहीं। मैं पहला नियम तो हमने किसका पढ़ा था? पहला तो इसमें प्राउड का पढ़ा, ठीक है। दूसरा पढ़ा किसका हमने? दूसरा डो ब्राइनर का त्रिक नियम पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पढ़ा था हमने डी चेन कोर्टाइज। ध्यान रखना, लिखना इसमें तीसरा है डी चेन कोर्टाइज, कोर्टोइज कहते हैं, ठीक है। डी चेन कोर्टाइज जो वर्ताकार को बताता है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में अगला नियम क्या पढ़ा था हमने? अगला नियम हमने इसमें न्यूलैंड अष्टक का नियम पढ़ा था। और उसके बाद में अगला जो लास्ट जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं कौन सा नियम? आपकी मैंडलीव की आवर्त सारणी से पहले कौन सा? लोथरमेयर का पढ़ा था, ठीक है। कितने हो गए रे? अरे एक तो हो गया सर हमारा प्राउड को हो गया। उसके बाद दूसरा किसका हो गया बताओ? इसमें दूसरा यहाँ पे त्रिक नियम था जो डो ब्राइनर, ठीक है। तीसरा आएगा इसमें आपका डी चेन कोर्टाइज आएगा इसमें डी चेन कोराटाइस या टाइज भी कहते हैं। उसके बाद में 1 2 3 4 5 पे कौन? 4 पे कौन सा आएगा? 4 पे आएगा इसमें न्यूलैंड अष्टक नियम। क्या आएगा इसमें? न्यूलैंड अष्टक नियम। और यहाँ पे 5 पे कौन सा आएगा इसमें? लोथरमेयर आएगा, ठीक है। और 6 पे कौन सा आएगा इसमें? 6 पे कौन सा होगा इसमें? 6 पे आएगा इसमें मैंडलीव की आवर्त सारणी। अब यदि मैं आपसे इससे पूछूं कि बताओ इसमें परमाणु आयतन क्या था हमारा? परमाणु आयतन और यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान में संबंध कौन से किसके अनुसार था? किसके अनुसार था? ये आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने एक ये ऑप्शन ये है, एक ये आपका, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें। देखो, एक तो प्राउड, एक चेन कोर्टाइस है, एक इसमें आपका लोथरमेयर का लगेगा, न्यूलैंड अष्टक। इन चारों में से आपका एक आएगा जो आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, नौजवान का, आप ध्यान से सुनना कि जो मैंने टेस्ट में आपको पेपर दिया, टेस्ट पेपर में, कि वहाँ पे लिखा था मैंने कि 35, यहाँ पे एस नहीं हो, ध्यान रखना एस नहीं है, वो यहाँ पे 35 है। तो 35 पे कौन आता है? इसमें आपका ब्रोमीन आता है। तो हमें इस ब्रोमीन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद में हमें देखना है कि इसका जो अंतिम कक्षा कौन सी आएगी, इसकी अंतिम कक्षा कौन सी आएगी। तो यदि आपको थोड़ा बहुत अनुमान है ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपका 1 और यहाँ पे आएगा 2, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। चलो कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, 2, 6, 2 और यहाँ पे 6, 10, यहाँ पे 2। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है नहीं है। सर कितने हो रहे हैं आपके? और कितने हो गए? कौन सा बच गया इसमें आपका? देखो यहाँ पे आएगा 10 और आपके 18, 10, 28 और 28 से कितने हो रहे हैं सर आपके? अरे 28 से कितने हो रहे हैं? 28 से सर आपके 30 हो रहे हैं। परंतु सर ये पूछ रहा है कि ब्रोमीन 35, तो कौन सा आएगा इसमें? आपका 4p आएगा। 4p में आपके 6 आ गए। 6 में तो नहीं सर, हमें तो कितने 5 ही चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। क्वेश्चन हमारा ये था कि सर अंतिम कक्षा कौन सी होगी? अंतिम कक्षा यहाँ पे कौन सी आएगी? इसमें आपके 4 आएगी। इसमें कौन सी रहेगी? इसमें अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नाम क्या होगा? इसमें 4 होगा। 4 का नाम क्या होता है? KLMNO आप लगा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है, नाम जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं मैंडलीव। किसकी बात कर रहे हैं? मैंडलीव की सारणी। मैंडलीव की जो सारणी है, आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी की जो विशेषताएं क्या क्या हैं उन विशेषताओं को देखना है। तो विशेषताओं में अगर पहली विशेषता की बात करते हैं
तो उसने जो आवर्त सारणी बनाई, मैंडलिप ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या थी सर, आपके 7 तो आवर्त थे और लगभग कितने थे उस समय 8 वर्ग थे, बाद में 1 बढ़ा दिया गया, 0 वाला कितने हो गए इसमें 9 वर्ग थे। ठीक है, उसके बाद में क्या था सर, यहाँ पे जो 8 थे उनमें से लगभग जो आपके 7 थे 1 से लेकर 7 तक को यहाँ पे कितने 2 पार्ट में ए व बी में डिवाइड किया गया था, जबकि 8वां था उस 8वें अकेला था और 9 आपका वो भी अकेला, जो 9 आपको 0 था। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी संख्या कितनी होती है, वो टोटल कितनी आती है इसमें आपकी 9 होती है। उसके बाद में अगली देखो यहाँ पे इसकी विशेषता की बात करते हैं कि इसकी जो आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी की, देखो ये मैं नहीं बता रहा, कौन बता रहा है, ये मैंडलिप बता रहा है। मैं बताऊंगा तो फिर आपको घबराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कल ही मैंने एक नौजवान को बताया विचार, वो घबरा गया, कहते मस्तिष्क से उद्वेलन हो गया, मस्तिष्क उद्वेलन उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो परीक्षा लेना भी क्या होता है, जरूरी होता है। यदि आप किसी चीज़ को मान लीजिए खरीद रहे हैं तो उसको बजाना भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी देखिए जब मैंडलिप ने क्या बताया कि अगर जो तत्व जिस वर्ग में होगा उसकी उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था होगी, जो तत्व जिस वर्ग में होगा उसकी उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था होगी, लिख सकते हो आप। ठीक है, पहला तो क्या लिखा, पहली यहाँ पे एक तो ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बता, किसके बारे में, ऑक्सीकरण। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कोई अगर दूसरे वर्ग में है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2 होगी, और यदि कोई तीसरे में है तो कितनी होगी, इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ठीक है, अगला देखो उसके बाद में अगले की हम बात करते हैं, दूसरी विशेषता की बात करें। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर इस जो आपकी मैंडलिप की सारणी थी, इस सारणी के आधार पर हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान। क्या था, परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार क्या आएगा सर, यहाँ पे तुल्यांकी भार क्या आएगा इसमें, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, शायद आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुल्यांकी भार इंटू इसकी वैलेंसी आएगी, संयोजकता आएगी। क्या आएगी, इसकी संयोजकता आएगी। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा सर, आपका परमाणु भार की क्या होगा, इसमें बराबर होगा। जो हम जानकारी किसके आधार पे करते हैं, मैंडलिप की जो सारणी है उसके आधार पे हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में को अगली विशेषता की बात करते हैं। यहाँ पर 1 2 तीसरी विशेषता देखो, यहाँ पर इस आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए थे, इस आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए गए। इसका मतलब जैसे यहाँ पर एक अगर नाम लिखिए, जैसे यहाँ पे रहेगा इसमें एका बोरोन, क्या आएगा इसमें, एका बोरोन है। इसी प्रकार लिखा मैंने यहाँ पे एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन है, एका एल्यूमिनियम है, एका सिलिकॉन है, यहाँ पे आएगा एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, और यहाँ पे लिखा मैंने एका सिलिकॉन। क्या लिखा, एका सिलिकॉन लिखा। या हम लिख सकते हैं एका मैग्नीज। क्या, एका मैग्नीज। अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे रहेगा एका मैग्नीज। मैंडलिप की आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए थे, इसका मतलब बाद में उन रिक्त स्थानों पे तत्व की खोज हुई। तत्व कौन कौन से थे, यानी यहाँ पे तो क्या है आपका स्किनेडियम आया। ठीक है, स्किनेडियम। ठीक है, यहाँ पे आएगा उसके बाद में देखो पहले क्या आएगा इसमें Ga, और यहाँ पे आएगा Ge, और यहाँ पे आएगा Tc। ये तत्व जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे उन पर कौन कौन से तत्व मिले, बाद में स्किनेडियम मिला, यहाँ पे गैलियम मिला, यहाँ पर आपका जर्मेनियम मिला, और यहाँ पर आपका टेक्नीशियम। अगर नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका गैलियम आएगा, यहाँ पे आएगा इसमें आपका जर्मेनियम, क्या आएगा इसमें जर्मेनियम आएगा, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका, तेरे क्या समस्या भाई साहब, अरे इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे आएगा इसमें टेक्नीशियम, क्या आएगा इसमें टेक्नीशियम। ये कुछ आपके तत्वों के नाम थे जो बाद में खोजे गए थे। ठीक है, कितनी विशेषता हो गई, एक तो ऑक्सीकरण अवस्था की हमें मालूम चलता है कि भाई अगर कोई तत्व जिस वर्ग में है उसी में क्या होगी उसकी आपकी, उसी के आधार पर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी।
उसके बाद में कि जो आपका परमाणु भार है, तुल्यांकी भार और संयोजकता अगर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होता है कि परमाणु भार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में कि एका बोरोन यहाँ पे स्किनेडियम है, एका एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा, इसमें गैलियम है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा एका जर्मेनियम और यहाँ पे एका जो इसमें क्या आएगा, इसमें Mn मैग्नीज, वहाँ पे आपको टेक्नीशियम की जानकारी हुई थी। उसके बाद में एक विशेषता है कि सर ये वाली विशेषता इसमें कि आपके 9 वर्ग थे, कितने थे आपके 9 वर्ग, बाद में कितने बन गए जब जीरो की खोज हुई, ठीक है, यानी अक्रिय गैस विन्यास की कितने हो गए 0, परंतु जब उस समय खोजा गया था कितनी थी, उनकी संख्या 8 थी। 8 किस प्रकार के थे सर, आपके 7 तो वर्ग थे, ठीक है, 8 में से आपके 1 से 7 तक तो 1 और बी में क्या थे आपके, यानी ए व बी में डिवाइड थे, ठीक है, और जो इसमें 8वां था, 8वां अकेला था जिसमें आपके 3-3 तत्व रखे गए थे। वो लास्ट आपका 9 था, वो अक्रिय गैस विन्यास 0 को बताता है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले से होती है, शुरुआत यहाँ से होगी, लास्ट में कौन सा इसमें आपका 8वां आएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ जो इसकी सिंपल जानकारी थी मैंने जो आपको बता दी, ठीक है। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ें। और तो आप जानते होंगे लगभग कितने तत्व हैं, लगभग इस आवर्त सारणी के आधार पे 109 यानी 105 तत्व की जानकारी हो चुकी थी। वर्तमान में तो देखो 114 और कितने 118 मान रहे हैं, कितने मान रहे हैं भाई 100 जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर उसमें तो 118 की बात करें, कितने 118 114 की बात करें, परंतु जब मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय कितने 105 तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था, 105 तत्वों को 7 तो आपकी आवर्ती और 9 वर्गों में व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। तो कितनी विशेषताएं बता दी मैंने आपको, 1 2 3 और आपकी ये वाली 4 और लगभग 5 विशेषताएं मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे आते हैं उसकी कमियां, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो कमी कौन कौन सी होगी लालो, देखो इधर यहाँ पे विशेषताओं के बाद में क्या आएगी, सारणी की कमियां, डिफेक्ट आएगा यहाँ पे, डिफेक्ट इन कमियां। तो कमी की बात करें तो पहली कमी तो क्या थी, बेचारी उस हाइड्रोजन के साथ तो ऐसा किया गया उसका कोई जगह ही नहीं है, उस हाइड्रोजन के साथ तो ऐसा व्यवहार किया गया जो चाहे उसको ले ले, जो चाहे, पहला वाला कहता है कि मेरे पास आ जा, दूसरे वाला कहता है कि मेरे पास आ जा। अब किसके पास जाए बेचारी, किसके पास जाए, अब उसको कौन अपनाए उसको। यानी तो पहली कमी तो ये थी कि जो आपकी हाइड्रोजन थी उस हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, जो चाहे उससे अपना लेता है, परंतु पूरे समय के लिए। यदि देखो यहाँ पर सिस्टम ये था कि सर अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ पे आएगा इसमें फोर्थ, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 7, बस बहस इन्हीं के बीच में होगी। सभी चाहते हैं हाइड्रोजन को, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, सभी चाहते हैं, परंतु परमानेंट कोई नहीं चाहता। हाइड्रोजन कहती है कि चलो मैं आपके पास तो आ सकती हूँ, परंतु मेरे को परमानेंट कौन रखेगा, परमानेंट कोई नहीं रखता। जैसे ही देखो जब तक गुण मिलेंगे तो जब तो इसके पास रहेगी, ठीक है, और जैसे ही गुण नहीं मिले, यानी बोले तो आपकी सोच, जैसे सोच नहीं मिलेगी लालो, सोच नहीं मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहेगा कि तेरा लाली यहाँ पे कोई काम नहीं, यहाँ से भग जा। अब बताओ क्या करे हाइड्रोजन। फिर कहता है कि दूसरा कहता है चलो मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कहता है जब तक मिले जब तो काम हो जाएगा, अन्यथा फिर कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हो। क्या करें, तो इस बेचारी हाइड्रोजन के साथ तो ऐसा किया गया, इसको कोई नहीं अपनाता, परंतु एक ना एक तो अपनाएगा इसको। अब वो कौन अपनाएगा वो सब आगे वाली कक्षा में आपको बताएंगे। भाई 7 आदमी हैं और बेचारी अकेली है, लेना सभी चाहते हैं। आप भी लगभग इसे आपकी उम्र जो देख रहे हैं विद्यार्थी जो भी हैं, लगभग 17 और शायद 20 के आसपास आप विद्यार्थी मेरी सारी क्लास देख रहे होंगे, ठीक है। आपको भी शायद ऐसा मिला होगा, ठीक है, उदाहरण, ठीक है, या बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं कि भाई लेना चाहते हैं परंतु परमानेंट नहीं लेना चाहते, लेना चाहते हैं परंतु परमानेंट। तो वही समस्या इसके साथ थी, इसके साथ भी मिल रहा है, इसके साथ भी मिलता है, इसके साथ भी, परंतु परमानेंट नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि सर हाइड्रोजन का कोई इसमें निश्चित स्थान था ही नहीं बेचारी का,
जो चाहे काम में ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया, सीधी सी बात। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर दूसरी कमी कौन सी आती है, पहले तो कौन सी बताऊँ, हाइड्रोजन के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सीधी सी बात है, यानी उसका कोई निश्चित स्थान नहीं था। दूसरी बात देखो यहाँ पे समस्थानिक है, क्या है इसमें, समस्थानिक, बोले तो सर आपका समस्थानिक, जिनकी उत्पत्ति समान है, जिनकी उत्पत्ति समान है, परंतु आपका जो एटम मास, जो आपका एटम का वेट है, यानी परमाणु द्रव्यमान है, वो क्या है यहाँ पे अलग अलग है, तो उससे क्या कहते हैं, आपका समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिकों का भी इसमें कोई विशेष जगह नहीं थी, कोई विशेष स्थान नहीं था, समस्थानिक की कोई स्थान नहीं था, कोई विशेष स्थान नहीं था। कितनी कमी हो गई रे लालू, 2 कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 2 कमी। अगर मैं तीसरी कमी की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए, अगर जो आपकी जैसी बात करें फर्स्ट को यहाँ पे ए व बी में डिवाइड किया गया, इसी प्रकार मैं कहूँ कि जैसे आपके 7 तक आपको ए व बी में डिवाइड किया गया था, कोई बात नहीं, परंतु इसमें ऊपर अभी क्या बताया था विशेषता में कि जो तत्व जिस वर्ग में आएगा उसकी की उतनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो लालो आप ये बताऊं कि यदि कोई तत्व ए में आ रहा है, फर्स्ट ए में आ रहा है, कोई फर्स्ट बी में आ रहा है, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, वो भी समस्या हो गई थी, वो भी क्या थी, इसकी समस्या थी। यानी कहने का मतलब जब हम ऑक्सीकरण अवस्था केवल वर्ग के आधार पर निकालते हैं तो आपका सही होता है, परंतु यदि वर्ग को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट यानी लगभग ए व बी में अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीकरण अवस्था वाली समस्या उत्पन्न होती है। कितनी होगी लालो, सर आपकी 1, 2, आपकी 3 विशेषताएं होगी। अगली देखो सर यहाँ पे नंबर 4 की बात करता हूँ, नंबर 4 पे क्या आता है, ठीक है, नंबर 4 पे ये है कि सर जो हमने लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड की बात की थी, लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड की बात की थी कि सर कल हमने पढ़ा था कि किस में आता है, सर आपकी 3rd में आता है, ठीक है, परंतु अब इससे ये फिक्स नहीं है कि सर 3rd ए में आ रहा है, 3rd बी में आ रहा है, लेंथेनाइड आपके 3rd ए में आ रहा है या 3rd बी में आ रहा है, ये कोई फिक्स बात नहीं है। तो वो भी क्या थी, इसकी आपकी एक कमी थी। कितनी कमी होगी बताओ इसमें, 1, 2, 3 और ये आपकी 4 होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कमी और है, यहाँ पे एक कमी नंबर कौन सा इसमें आपका 4 के बाद में कौन सा आपके 5 आता है। यानी कुछ तत्व देखो यहाँ पर इसकी आवर्त सारणी कल हमने पढ़ी थी कि भाई आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित थी, यानी जिसका परमाणु भार कम होगा वो पहले आएगा और जिसका परमाणु भार ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा, ये कल बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, परंतु यहाँ पर कुछ तत्व परमाणु भार के नियम का पालन नहीं करते। भाई ऐसा हुआ जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूं, कॉपर है यानी कोबाल्ट है और आपका निकेल है। अब कोबाल्ट का इससे मान लो सर कितना है, 58 है, कितना आपका 58 है। अब 58 पॉइंट कितना है इसका 9 है, इसका कितना है 58 पॉइंट कितना है, इससे मान लो 6 है। तो अब बताओ कि इस मेंडलीव के अनुसार पहले तत्व कौन सा आना चाहिए, पहले सर आपका ये वाला तत्व आना चाहिए, पहले सर आपका ये वाला तत्व आना चाहिए, परंतु समस्या हो गई कि सर यहाँ पे तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या अगर मैं बात करूँ कि सर आपका पहले कोबाल्ट आता है फिर आपका निकेल आता है, तो बताओ यहाँ पे तो आपके परमाणु भार का नियम लग ही नहीं रहा है। पे तो ये बोल रहा है कि जिसका परमाणु भार ज़्यादा होगा कम होगा वो पहले आएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। परंतु सर यहाँ पे तो परमाणु भार देखो इसका कम है और इसका सर यहाँ पे ज़्यादा है, तो सर हमारी समस्या हो रही हो क्या रहा है चक्कर यहाँ पे, तो लालो यहाँ पर ये इसकी कमी थी। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेलुरियम कितना होता है सर आपका, इसका 52 होता है, 51 होता है, कितना इसमें एंटीमनी, टेलुरियम कितना इसका 52 आएगा और यहाँ पे आएगा आयोडीन कितना आएगा 53 आएगा। परमाणु क्रमांक तो कितना सर इसका 52 है, इसका कितना आपका 53 है। परंतु सर हमें देखना है कि जो टेलुरियम का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यदि भार की बात करते हैं 100 कितना होता है 27.6 के आसपास होता है, और इसका होता है 126 पॉइंट यानी 126.9 के आसपास होता है। अब ऐसे बताओ रहे यहाँ पे कि सर इन दोनों में से बताओ पहले कौन सा आएगा। यदि परमाणु भार के आधार पे देखते हैं तो परमाणु भार के आधार पे सर आपका पहले यह आना चाहिए, कौन सा सर पहले यह आना चाहिए ना, परंतु सर यहाँ पे तो कौन सा आ रहा है बताओ, पहले आपका टेलुरियम 52 आ रहा है, इसका तो सर परमाणु भार क्या है ज़्यादा है, जबकि इसका क्या है कम है, तो ये भी क्या थी इसकी कमी थी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर
कुछ तत्व यहाँ पर परमाणु भार के नियम का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो समानता कौन से में है, इसकी समानता यदि मैं जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके आधार पर यदि बात करता हूँ कौन सी में, 17वें में है। भाई 17वें के साथ यहाँ पे गुणों में समानता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे सर यदि मैं इनकी परमाणु भार की बात करता हूँ तो वो तो पहले आना चाहिए इसमें, यहाँ पे कौन आना चाहिए, आपका टेलुरियम आना चाहिए। तो ये क्या थी, इसकी कमी थी, क्योंकि टेलुरियम का गुण तो सर आपके 16वें के साथ मिलेगा ना, इसका तो किसके साथ मिलेगा, 16वें के साथ मिलता है। जैसे मान लो 53 है, अब 53 आई पे आ रहा है तो किससे मिलेगा आपका 53, तो सिर्फ किसके साथ, 17वें के साथ मिलेगा। वर्ग की बात करूँ मैं, मॉडर्न ज़्यादा हो गया कुछ। फिर देखो वापस थोड़ा बना लेता हूँ हिंट, देखो यहाँ पर सर यहाँ पे कितना है, ये 18 है, यहाँ पे कितना 17 है, यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब सर यहाँ पे जो आयोडीन होता है सर किस में आता है, वो 17 में आ रहा है, किस में आ रहा है, 53 में आ रहा है, यानी इसमें 17 में आ रहा है, जबकि किस में आएगा सर आपका, ये 52 इसमें आ रहा है। यहाँ पे तो परमाणु क्रमांक तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सर मैं यदि इसकी भार की बात करता हूँ कितना आता है, 127.6 आता है, इसका 126 पॉइंट कितना आता है, 9 आता है। तो परमाणु भार के आधार पर तो सर आपका पहले ये आना चाहिए, इसमें पहले ये आना चाहिए, परंतु यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि सर जिसका परमाणु भार क्या है, जिसका परमाणु भार ज़्यादा है वो तो पहले आ रहा है, जिसका कम वो बाद में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे इस आयोडीन की 17 के साथ विशेषताएं मिल रही है, इसमें रखा जाएगा। यदि आप इसको इसमें रखते हैं तो नियम कौन सा टूटेगा, इसमें आपकी गुण वाला टूटेगा, क्योंकि इसका गुण इसके साथ जाता है तो कोई मतलब ही नहीं। अरे सोच मिलना जरूरी है, जब भी तो काम बनेगा ना। यदि ये सोच में तो सिस्टम होता है ना, यदि मैं आपको कहूँ कि वो ढाई अक्षर का सिस्टम है, ढाई अक्षर कब होता है, जब किसी नौजवान ने मेरे को बताया था, ठीक है, मेरे को तो जानकारी थी नहीं भाई, ढाई अक्षर कब होता है, ढाई अक्षर कब होता है, जब व्यक्ति की सोच मिलती है, जब व्यक्ति की सोच मिलती है तो ढाई अक्षर हो जाते हैं। तो सर यहाँ पर भी है कि यदि इसका आयोडीन है, अब आयोडीन के कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें आपका Cl है, Br है, यहाँ पे Cl हो जाएगा, Br है, ये I है, इनके गुण आपस में मिल रहे हैं, तो हमने इसको एक ही वर्ग में रखा। यदि मैं इस I को इसमें रखता हूँ तो ये इसके साथ गुणों में समानता होगी नहीं, फिर तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें सटीक बात कौन सी याद रखनी है कि इनके परमाणु भार को तोड़ा गया था, परमाणु भार के नियम का लगभग सभी तत्व पालन नहीं करते थे। यहाँ पे किस चीज़ का हो गया, जैसे आपका कोबाल्ट निकेल का बता दिया, यहाँ पे टी, और एक अगर हम बात करना चाहें जैसे आर्गन है, आर्गन है, और यहाँ पे केस में आपका पोटेशियम है। अब इसका तो कितना होता है सर आपका, इसका 39, ठीक है, और इसका कितना होता है 39 पॉइंट कितना होता है, 9 होता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि सर पहले कौन सा आएगा, पहले आपका ये 39 इधर आना चाहिए, ठीक है, परंतु यहाँ पे तो आपका सर ये आपका पहले ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो एक कमियाँ थी, लगभग कितनी कमी मैंने आपको पहले आपकी हाइड्रोजन के बारे में बताई, ठीक है। दूसरी कौन सी, इसमें समस्थानिक का कोई निश्चित स्थान नहीं था। उसके बाद में आई के बारे में बात करते हैं, आई का मतलब अपनी बात नहीं करा मैं, वर्ग फर्स्ट से लेकर आपकी अगर 7 की बात करते हैं, ए व बी में डिवाइड था, परंतु लेंथ नेट और एक नेट की बात करते हैं वो कौन सी में आएगा, ए में होगा, बी में होगा, कोई इस पर जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार यहाँ पे लेंथ नेट का हो गया, ए व बी, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा कहलाएगा इसमें आपका, लास्ट वाला की परमाणु भार भी की तत्व परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित नहीं थे, कुछ तत्व की परमाणु भार को इसमें तोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हमारी लगभग कौन सी मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो भी आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आगे जो हमारी सारणी आती है उससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो इससे आपकी मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्वेश्चन का आंसर आपको देना, ठीक है, यदि आप पढ़े देंगे, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम हमारा क्रम कर रहे हैं, आप अपना क्रम करो। क्वेश्चन देखना ध्यान से, उपरोक्त में कौन सा सही है, उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए बना रहा हूं, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है,
अब देखो दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा कि सर हो क्या रहा है सामने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, ऑप्शन के बाद में यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे एक ऑप्शन मान लो कि यहाँ पर सभी, कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखो क्वेश्चन में ना तो कहीं पर आपको हिंट मिला है कि सर इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कौन सा नियम पूछ रहा है इसे बताओ। यहाँ पर पहली बात यदि आपसे पूछें कि सर इसमें कौन सा नियम लग रहा है, अभी तक जो हमने नियम पढ़े उन नियमों में से कौन सा नियम इस पर लागू हो रहा है, तो देखो पहला नियम कौन सा था हमारा, देखो आंसर आपको देना, ठीक है। मैंने बताऊंगा इसमें दो क्वेश्चन है, आपको एक तो बताना है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इसमें सही होगा, यह आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। सुमेलित करो, तो यहाँ पे देखो इसमें फर्स्ट में आपको देते हैं जीरो विन्यास, जीरो वर्ग, इसमें जीरो वर्ग की बात करूँ, जीरो वर्ग, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग, फोन बज गया क्या वजह, शायद और कोई, ठीक है, शून्य वर्ग। उसके बाद में क्षार मृदा, ठीक है, शून्य वर्ग है, क्षार मृदा है। नंबर 3 पे है गुणांक या गुणक, ठीक है, और नंबर 4 पे है, नंबर किस आएगा, 4 की बात करते हैं, नंबर 4 पे आएगा शून्य, क्षार मृदा, और यहाँ पे अगर ऑप्शन बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आप ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, मिलान करना है, लास्ट में आपको ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो यदि शून्य वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा इसमें शून्य वर्ग आएगा इसमें आपके फर्स्ट ए व बी, और नंबर 5 पे देते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट ए व बी, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको थर्ड, ठीक है। चलो आप देखिए इसको, आड़ू आ जाएगा इसमें, यहाँ पे लिखा लेंथेनाइड, यहाँ पे क्या है आपका लेंथेनाइड ए बी सी, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका डी, तो डी में लिखे तो यहाँ पे आएगा इसमें मैंडलीफ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यदि अगर हम बात करते हैं ई में क्या आएगा इसमें आपका सभी एलिमेंट, ठीक है। तो यह आंसर है इसका, जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। यदि आप देते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा आंसर किस प्रकार। यदि आपको ऑप्शन में दे, ऑप्शन में यहाँ पर मिलान करने के बाद में कि जैसे मान लीजिए सर ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, ये आपको देना पड़ेगा। अब यदि आप ऑप्शन बनाएं, ठीक है, तो ऑप्शन मान लो ए यहाँ पे माने, ठीक है, ए में क्या क्या देते हैं आपको, ए में तो यहाँ पर आएगा इसमें अगर फर्स्ट की बात करते हैं बी ए सी डी ई, उसके बाद में यदि बी को बनाएं तो बी में क्या बन जाएगा, अगर बी का बना के देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ये मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पे सी पे मान लो बी ई डी ए, और उसके बाद में यहाँ पे एक अगर इसका बनाए ए बी सी डी, तो यहाँ पे रहेगा सी, और लास्ट में आपके बच रहा है 4 में बनाए तो इसमें 4 बन जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर आएगा इसमें आपके, ठीक है। और लास्ट वाले में, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 3, इसमें बन जाएगा आपके 3, तो यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ बना दो इसमें आपका ए बी ई सी, और यहाँ पे आएगा इसमें ए बी सी डी में इसमें आएगा कोई नहीं, यहाँ पे आएगा कोई नहीं। सोच के देना आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका ए बी सी डी जो भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कोई नहीं। यदि आपको आंसर मिलता है तो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगली बात करते हैं। तो यहाँ पर अगली जो यहाँ पे आपका वर्गीकरण था, अगला वर्गीकरण आता है इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी है इसमें? जो वर्तमान में आप जो देखो क्वेश्चन ज़्यादा उठने की संभावना आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे है, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर इस पर आधारित क्वेश्चन क्या आया था, या डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, या यहाँ पर कुछ आधारित क्वेश्चन आया था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितनी लंबी क्लास हो चुकी है, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो कुछ नौजवान घबरा भी रहे हैं, परंतु एक नौजवान बोल रहा है कि सर लंबी क्लास बनाओ तो ज़्यादा प्रायिकता उसी की रहेगी, ठीक है। वैसे तो 31 हो गया, ठीक है। तो कल देखेंगे फिर सारी क्लास बाकी वाली।